नमस्कार साथियों, अभी हम लोग गढ़वा में है और हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग, ये डीसी साहब का कार्यालय है। यहाँ पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है और जो है कि डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। और ज्ञापन इसलिए सौंपा गया कि 1 मंथ पहले जो है कि मनोज राम जो कि सहीना के रहने वाले हैं, उनको वहीं के कुछ लोगों के द्वारा जो है कि हत्या करके नदी में फेंक दिया गया था। और जब वहां पे प्रशासन पहुंची थी, जब डेड बॉडी को नहीं उठाने दिया जा रहा था, तो प्रशासन के द्वारा जो है कि बोला गया था कि मनोज राम के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करेंगे और उनकी जो पत्नी है उनको हम मुआवजा सहित जो है कि एक नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन अभी उस विषय में कुछ नहीं हुआ है, 1 मंथ बीत गया है। तो वही मनोज राम के जो मृतक है, उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या अभी अभी इनको भी डीसी साहब के द्वारा बुलाया गया था। अभी आप डीसी साहब के पास गई थी, वहाँ पे क्या बातचीत हुआ? ये कॉलोनी देने के लिए बोले, वृद्धा पेंशन देने के लिए बोले। अब हाँ, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए 3 महीना के बाद बोले देने के लिए। विधवा पेंशन तो डीसी साहब, विधवा पेंशन तो आपको मिलवे करेगा, उसमें कोई जिसका पति डेथ हो जाता है उसको तो विधवा पेंशन मिलवे करता है। नौकरी के बारे में क्या बात हुआ? नौकरी के बारे में बोले कि नहीं दिलवाएंगे, कुछ नहीं, हम नहीं जानते हैं, ऐसे बोले। मैंने डीसी साहब क्या बोले कि नौकरी हम नहीं दिलवाएंगे ऐसे बोले हम। तो आपको वहाँ जब आपके पति का डेथ हुआ था तो वहाँ पे किसके द्वारा बोला गया था? डीसी साहब बोले थे, वहाँ पे गए। वहाँ डीसी साहब गए थे, एसडीओ साहब गए थे? एसडीओ साहब गए थे। वहाँ पे क्या बोला गया था? कि नौकरी दिलवाएंगे। बोले थे। और फिर उसके बाद जो है कि कुछ बातचीत हुआ है कि नहीं आप लोगों को? जो बोले थे आपको कि नौकरी हम दिलवाएंगे, उनसे फिर बात हुआ है कि नहीं? उनसे बात कहाँ हुआ है अभी? बात नहीं हुआ? नहीं। अभी डीसी साहब क्या बोले? अभी बोले कि नौकरी नहीं दिलवाएंगे, ऐसे बोले। नौकरी सोकरी नहीं दिलवाएंगे? नहीं, हाँ, ये सब हम नहीं जिम्मा लिए हैं। हमारे फंड में नहीं है फंड में। तो आप पूछे नहीं कि उस दिन आप कहा बोले थे कि हम नौकरी देंगे? नहीं पूछे, उतने बोले कि जाइए, अब इतना से बेसी मत बोलिए ऐसे। उस दिन आप बोले थे कि दिलवाएंगे नौकरी, तब बॉडी लास्ट को उठने दिए थे, नहीं तो नहीं उठने दे रहे थे। कि हम लोग 3 को बाल बच्चा के कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पढ़ाई लिखाई सब छूट गया। देखिए, ये जो है कि ये ऐसा किया जाता है दलित समाज के लोगों के साथ में, जो है कि वहाँ से बोला गया था प्रशासन के द्वारा कि हम नौकरी दिलाएंगे, और यहाँ पे जो डीसी साहब बुला के बोल रहे हैं कि हम नौकरी सोकरी नहीं देंगे। ये है आपका जो है कि न्याय, ये दलितों के साथ न्याय किया जाता है। देखिए, इनका जो है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका जो एक कमाने वाले ही एक थे मनोज राम, जिनका हत्या कर दिया गया और इनके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो और आगे आप क्या सोचे हैं? क्या सोचेंगे, देंगे तब मेरा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नहीं तो बच्चा के घर रखेंगे, क्या करेंगे? 1 महीने से बैठा कर रखे हैं, प्राइवेट में पढ़ा लिखा रहे थे तो कहाँ कुछ भेज रहे हैं। मैंने आपको कुछ डीसी साहब के द्वारा सुविधा नहीं दिया गया? नहीं बोले कि नहीं दिलवाएंगे। 3 महीना के बाद बच्चा के 4,000 फंड आएगा तो दिलवाएंगे। 3 महीना के बाद बोले तो 3 महीना के बाद हम लोग बच्चा के बैठा कर रखेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो आप लोग को पता है कि किनके द्वारा जो है कि आपके पति को हत्या किया गया, उसका गिरफ्तार हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है गिरफ्तार, हम लोग के पता है। बगलगिर गिरफ्तार, बगलगिर ही ये है तो पता है। तो आप के हुए मनोज के? क्या बोले डीसी साहब? डीसी साहब तो बोलन जे कॉलोनी और लड़कन के 2 के कहलन पढ़ाई लिखाई, नौकरी वादी कहलन जे नहीं नौकरी हम तो नहीं दे पाएंगे, ऐसे कहलन। हमार फंड में नहीं खे। तो ये है भाई, ये है दलितों के साथ जो है कि न्याय किया जा रहा है, जो है कि बोल के कि नौकरी देंगे और बॉडी उठा लिया जाता है। जब आंदोलन होता है तो वहाँ पे शांत करा दिया जाता है। और अभी जो है कि डीसी साहब का रवैया है। बाकी आपका क्या राय है, आप हमारे कमेंट में बताएं। तब तक जय भीम, जय संविधान।